गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अभी सुबह के 8 बज गए हैं और मैं एक छोटे से मॉर्निंग वॉक पे आया हूँ। मैं आज के दिन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आज जिम के बाद मैं एक सेकंड ओपिनियन लेने के लिए एक दूसरे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने वाला हूँ। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि दिसंबर को अब 7 महीने 8 महीने हो गया एंड वी वांट टू सी यू बैक, इसीलिए एक सेकंड ओपिनियन लेने से कोई हार्म नहीं है, तो जाके देख ले। रणवीर को एक बहुत बड़ा शाउट आउट, उसकी वजह से मुझे ये पता चला कि पुणे में ही एक बहुत अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट है जो डिजीनेस डिसऑर्डर्स में स्पेशलाइज करते हैं। उनके पास 50 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है और क्योंकि वो डिजीनेस डिसऑर्डर्स में स्पेशलाइज करते हैं, अगर उनको इस पूरे सीन में कुछ यूनिक सोल्यूशन पता चल गया तो मैं जल्द से जल्द ट्रैवल कर पाऊंगा और बिल्कुल पुराने दिनों की तरह इंटरनेशनली जिम्स को और कंट्रीज को एक्सप्लोर कर पाऊंगा। उनकी अपॉइंटमेंट मिलने के लिए 3 हफ्ते लगे, पर वो डेट फाइनली आ गई है। आज का दिन शुरू करते हैं। लो, आ गई बारिश। लकीली 3000 स्टेप्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। ग्रेटफुल की आज सुबह एक छोटी सी विंडो मिली जहां पर हम चल पाए, पर मुझे नहीं लगता कि ये बारिश रुकने वाली है। चलते हैं ऊपर और कॉफी बनाते हैं। आई तू तुझी कॉफी घेतली ना ही माझी है। एंजॉय। इस वीडियो का जो जिम सेगमेंट है ना, वो शुरू करने के पहले अगर आप किसी को जानते हो जिसे बहुत ज्यादा चक्कर आ रही है, जो बहुत ज्यादा डिजीनेस से सफर कर रहा है, तो मैं डॉक्टर नीलेश पलसदेवकर हाईली रेकमेंड करूंगा। पुणे में रूबी हॉल के 2-3 ब्रांचेस हैं, वो वानवरी ब्रांच में बैठते हैं। मैं ये आपको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद उससे जा चुका हूँ एंड नो ह्यूमन शुड गो थ्रू दैट। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो, इफ पॉसिबल पुणे आके उनको देखो। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर रहते हो, फिर डिसीजन आपको बनाना पड़ेगा, पर वो एक बहुत एक्सेलेंट डॉक्टर है। सोचो, दिसंबर में मैं चल नहीं पा रहा था और उन्होंने 1-1.5 महीने के अंदर मुझे वापस जिम भेजा और आज मैं उनकी वजह से केबल रोज पे फुल स्टैक लगा सकता हूँ। इसीलिए उनको एक बहुत बड़ा शाउट आउट। मैं उनके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। नाम और गूगल मैप्स लोकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चीयर्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आपने जब कॉफी का शॉट लिया था वो तो एक दूसरे कप में था, ये कप ऑल ऑफ अ सडन कैसे आ गया? मुझे ना एक बहुत बड़ा हैक मिला है। मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स में से ज्यादा लोग चाय लवर्स हैं और मेरे जैसे कॉफी लवर्स थोड़े से कम हैं, पर आई एम श्योर आप रिलेट कर पाओगे। जब आपको 1 कप चाय या कॉफी बनानी होती है तो वो बनाने के लिए आपको कितनी पाउडर लगती है, इसका अंदाजा आपको बढ़िया होता है। आप 1 कप चाय एकदम बढ़िया बना सकते हो, पर जब बात 2 कप बनाने की आती है तो क्या आप पाउडर डबल करोगे? क्या आप उसे 3/4 करोगे? ये जो सवाल है ये बहुत ट्रिकी होता है, जिसकी वजह से ना जब मम्मी को कॉफी चाहिए होती है तब मैं 1 कप जितनी अच्छी कॉफी नहीं बना पाता क्योंकि मुझे 2 कप बनाने पड़ते हैं। तो उसका सोल्यूशन मुझे फाइनली मिल गया है। मैं बनाता हूँ 1 कप कॉफी। मेरे जो भी स्टैंडर्ड प्रोपोर्शंस होते हैं मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ और फिर मम्मी के साथ 50-50 करता हूँ। क्या हैक है। इसीलिए ये वाला मेरा कप है, उनका कप मैंने ऑलरेडी उनको दे दिया है। पर यार, अगर आप में से कोई ये जो प्रोपोर्शन वाला सीन है ना उसे फिगर आउट करते हो, प्लीज मुझे बता देना। 2 कप के लिए अगर मैं कॉफी का अमाउंट डबल कर दूंगा ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। 1 कप जितनी सेम टेस्ट नहीं आती। जेईई एडवांस दिया है पर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आ रहा। तो मैंने लास्ट टू लास्ट संडे इंस्टाग्राम पे एक फोटो अपलोड करने के बाद ऐप डिलीट कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि जुलाई का जब मंथ एंड आएगा तब मैं वापस रील्स धीरे धीरे पोस्ट करना चालू करूंगा, या शायद इवन अगस्त को। इसीलिए उन 10 या 15 दिनों में मैंने सोचा कि यार पीसफुली आराम से जिंदगी जीते हैं, अब एंटरटेनमेंट के लिए क्या करें। इसीलिए मैंने मूवीज देखना चालू किया। ऐसे मूवीज जो हमने बचपन से सुने हैं और मैंने कभी उन्हें देखा नहीं है। उसका बिगेस्ट एग्जाम्पल है स्पाइडरमैन। मैंने जिंदगी में 25 सालों में स्पाइडरमैन कभी नहीं देखा Until day before yesterday। स्पाइडरमैन की नई मूवी अब परसों या कुछ आ रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि यार चलो उसके टिकट्स बुक करते हैं। पर फिर मेरे सारे दोस्तों ने मुझे बताया वो समझने के लिए और वो एंजॉय करने के लिए तुझे उसके पहले के 2 पार्ट्स देखने पड़ेंगे। फिर मैं गूगल पे गया और मैंने स्पाइडरमैन लिस्ट ऑफ मूवीज ऐसे कुछ सर्च किया और इतने सारे मूवीज आए कि फिर मैं कंफ्यूज हो गया। पर आर्यन खन्ना इस दुनिया में स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा फैन है, इसीलिए उसने मुझे बताया कि अगर तुझे परसों वाली मूवी देखनी है तो तुझे ये 2019 और 2021 ये 2 पहले देखने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने परसों 2019 वाली देखी और कल रात को नो वे होम देखी। और कल की मूवी इतनी होलसम थी क्योंकि उसमें पहले के जो 2 स्पाइडरमैन कैरेक्टर्स है वो भी मूवी में आए थे और मैंने वो पुराने वाले मूवीज नहीं देखे हैं, पर जस्ट उन सबको साथ में देखना ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मैंने पास में स्पाइडरमैन इसीलिए नहीं देखा क्योंकि मुझे एक्शन एनिमे, एक्शन मूवीज ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी फाइटिंग सीन्स आते हैं तब मैं बहुत जल्दी से बोर हो जाता हूँ और मैं कभी कभी तो फॉरवर्ड ही कर लेता हूँ। पर द रीजन कि मुझे ये मूवीज इतने ज्यादा पसंद है इज बिकॉज ऑफ द स्टोरी। एक्शन सीक्वेंसेस में मैं कल और परसों भी बोर हुआ, पर जो भी स्टोरी है वो देखकर बड़ा मजा आया। इसीलिए आई कांट बिलीव मैं ये कह रहा हूँ, पर मैं परसों के स्पाइडरमैन मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ। चीयर्स। गुड मॉर्निंग
गाइस मसल ब्लेज ने इस महीने उनका प्रोटीन वेफर बार लॉन्च किया है। ये दुनिया का पहला अनकोटेड प्रोटीन वेफर बार है। हर बार से मुझे 12 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो रेगुलर वेफर बार्स के मुकाबले 20% ज्यादा है। इसमें कोई मैदा, एडेड शुगर या पाम ऑयल नहीं है। आप सबको पता ही है, मैं कॉफी का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। ये कॉफी वेरिएंट डायरेक्टली ब्लू टोकाई कॉफी रोस्टर्स से सोर्स्ड है। इसका पैकेजिंग भी मुझे इनोवेटिव लगा। इस प्रोडक्ट को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक क्लिक करना। स्वागत है आप सभी का आज के चेस्ट वर्कआउट में। आज का ट्रेनिंग सेशन लगाने के लिए मैं वॉरियर जिम आया हूँ। रीजन भी, पिछले हफ्ते चेस्ट लगाने के लिए मैं फॉर अ चेंज यहाँ पर आया था। आप सबको पता ही है कि इस जिम में मैं यूजुअली अपने कंपाउंड चेस्ट प्रेस के लिए इंक्लाइन प्लेट लोडेड वाली मशीन लगाता हूँ, पर उस दिन वो ऑक्यूपाइड थी। इसीलिए मैंने अपने दोस्त नेवजाद की ओर देखा और वो वहाँ पे सीटेड मशीन चेस्ट प्रेस लगा रहा था। हाँ, इस जिम में दोनों इंक्लाइन और सीटेड चेस्ट प्रेस के मशीन अवेलेबल है, पर सीटेड प्रेस की मशीन मुझे कभी पसंद नहीं आई है। मशीन लगाने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। हैंडल्स आइदर न्यूट्रल ग्रिप में होते हैं या प्रोनेटेड ग्रिप में होते हैं। मैंने पास में जब भी ये मूवमेंट लगाई है, मैंने वो प्रोनेटेड ग्रिप इस्तेमाल करके ही लगाई है। प्रॉब्लम ये है कि इसके हैंडल्स बहुत ही वाइड है, जिससे चेस्ट पे टेंशन कम आता है और शोल्डर्स पे टेंशन ज्यादा आता है। पर नेवजाद न्यूट्रल ग्रिप के साथ चेस्ट प्रेस लगा रहा था, इसीलिए मैंने चेस्ट वर्कआउट के एंड में इसका एक साथ लगाया एंड इट फेल्ट रियली गुड। इसीलिए आज के चेस्ट वर्कआउट के लिए हम फॉर अ चेंज न्यूट्रल ग्रिप के साथ लगाने की कोशिश करने वाले हैं। Good reps only. Not done yet. एक और, एक और। रात को सोने के पहले मैं हमेशा अगले दिन क्या वर्कआउट होने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा विजुअलाइज करता हूँ। और मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि मेरे पास जिंदगी में पहली बार 2 जिम मेंबरशिप्स है। 9 सालों के ट्रेनिंग में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मेरे पास 2 अलग जिम्स के एनुअल मेंबरशिप्स है। और इस बात से मुझे इतनी ज्यादा प्राउड फीलिंग आती है, क्योंकि जब मुझे पहली बार इवॉल्व की मेंबरशिप चाहिए थी, तब मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था और इवॉल्व पुणे के यूजुअल जिम्स को अगर कंपेयर किया तो थोड़े से हायर कैटेगरी में आती है। इसीलिए उसकी एनुअल मेंबरशिप मेरे पिछले वाले जिम से ऑलमोस्ट 2 गुना थी। और मुझे अपने पेरेंट्स को 2 सालों के लिए कन्विंस करना पड़ा था कि प्लीज मुझे इवॉल्व की मेंबरशिप दिला दो। 2 साल अच्छे से पढ़ाई करने के बाद, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बाद उन्होंने फाइनली मुझे इवॉल्व की मेंबरशिप दिलाई। गोइंग फ्रॉम दैट टू अर्निंग माई ओन मनी, इतनी ज्यादा प्राउड फीलिंग आती है क्योंकि आज मैं हर सुबह उठने के बाद डिसाइड कर सकता हूँ कि आज मुझे इस जिम में जाना है। तो कॉलेज के दिनों में जब मैं अलग अलग यूट्यूबर्स को अलग अलग जिम्स में जाते हुए देखता था, तो उसे देख के मैं जेलस कभी होता नहीं था। मेरे पास ऐसा नहीं था कि यार इनके पास कितने ज्यादा पैसे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास एक बहुत ही हंग्री एटीट्यूड है, तो आप दूसरों को देख के जेलस होने के बजाय खुद को ये पूछोगे कि मैं वहां तक कैसे पहुंच सकता हूँ। और उस एक मेंटालिटी, एक माइंडसेट की वजह से आज मैं ऐसे पोजीशन पे पहुंच गया हूँ जहां पर मैं एग्जैक्टली उन यूट्यूबर्स जैसी जिंदगी जी पाता हूँ। इसीलिए अगर आप अभी एक टीनेजर हो और ये वीडियो देख रहे हो, जेलस मत होना, बिकॉज यू आर ओनली हर्टिंग योरसेल्फ। खुद को पूछो आप यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हो और हर दिन उसकी ओर काम करो। ड्रीम बिग। गाइस, चेस्ट की कंपाउंड मूवमेंट हो गई है। 2 सेट्स लगाने के बाद इतना बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन आया कि आई थिंक 50% चेस्ट की वाट लग गई है। बचे हुए 50% के लिए मैं एक आइसोलेशन मूवमेंट लगाऊंगा। आज केबल फ्लाइज मुझे थोड़े से हायर रेप रेंज में लगाने हैं, शायद 15 to 20, इसीलिए लोड को थोड़ा सा कम किया, पर आई विल एंश्योर कि मैं फेलियर तक जाऊंगा। वो मशीन क्रेजी। अगर आप कभी वॉरियर जिम आते हो, न्यूट्रल ग्रिप पे इस मशीन को ट्राई करना। थोड़ी सी मुश्किल मशीन है, इसीलिए लोड थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना पड़ता है, पर मजा आ गया। गुड रेप्स ओनली। 5 6 7 8 क्लास 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक और। लाल हो गया हो। ओह
क्रेजी। चेस्ट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। इन टोटल 4 सेट स्टिल फेलियर लगाया। अब मैंने पिछले 3 महीनों के लिए शोल्डर्स की जो भी ट्रेनिंग है उसके लिए सिर्फ लैटरल रेजेस लगाया। पहले मैं एक कंपाउंड मूवमेंट और एक आइसोलेशन मूवमेंट लगाता था, इसीलिए मैं चेस्ट एंड शोल्डर्स वाले दिन पे डंबल OHP के 2 सेट और लैटरल रेजेस के 2 सेट लगाता था। पर जब से मैंने शोल्डर्स का सारा वॉल्यूम इस पे लगाना चालू किया है, आई डू बिलीव कि मेरी जो साइड डेल्ट्स की ग्रोथ है वो थोड़ी सी और प्रोमिनेंट हो गई है। एंड इन माय ओपिनियन हमारा जो फ्रंट डेल्ट होता है वो चेस्ट के कंपाउंड प्रेसिंग मूवमेंट से काफी ज्यादा टारगेट हो चुका होता है। Easy. Not done yet. मुझे आप सबका ओपिनियन चाहिए। कमर्शियल जिम्स में ये लोग म्यूजिक क्यों लगाते हैं? प्रिंसिपल सिंपल है। जिन लोगों को म्यूजिक सुनना होता है वो घर से हेडफोन्स या ईयरफोन्स कैरी करते हैं, उन्हें अपने कानों पे लगाते हैं और पर्सनली म्यूजिक सुनते हैं। जिन लोगों को ट्रेनिंग करते वक्त म्यूजिक नहीं सुनना होता है वो लोग हेडफोन्स या ईयरफोन्स कैरी नहीं करते। आई थिंक इक्वेशन बहुत सिंपल है। पर मैंने इंडिया के जिस भी कमर्शियल जिम में एंटर किया है 100% ऑफ दोज जिम्स हैव म्यूजिक प्लेइंग। और ये मैं इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इंटरनेशनली 10 कंट्रीज से ऊपर कमर्शियल जिम्स में वर्कआउट किया है। और अब्रॉड बात थोड़ी सी अलग होती है। उन कमर्शियल जिम्स में हर कमर्शियल जिम में म्यूजिक नहीं रहता और इंटरनेशनल जिम्स में म्यूजिक ना होने की वजह से ना बहुत ही ज्यादा पीस ऑफ माइंड मिलता है। जिन लोगों को म्यूजिक नहीं सुनना है वो भी खुश होते हैं, जिन लोगों को म्यूजिक सुनना है वो भी खुश होते हैं क्योंकि वो घर से ये लेके आते हैं। एवरीबडी इज हैप्पी। इसके ऊपर आपका जो ओपिनियन है वो प्लीज शेयर करना। आई थिंक 2026 बेस्ट चेस्ट डे। चेस्ट डे बीफी लग रहा है, बीफी आ गया। आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि आ गया। अब जो भी डिफरेंस है वो प्योरली बॉडी फैट परसेंटेज का है, मसल मास वाइज आ गया। आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि मेरे अंदर बॉडी बिल्डिंग की जो ड्राइव है वो 100% वापस आई है। मेरे आंखों में देखो फुल्ली वापस आ गई है। ये साल खत्म होने के पहले प्रोजेक्ट 2026 बाहर आ रहा है। ओह, यहाँ पर एक पेंसिल रख सकता हूँ मैं। कम ऑन करो, अजून काय पाहिजे? योग टूट गया। एक बढ़िया से चेस्ट वर्कआउट के बाद एक बढ़िया सा मील रेडी हो गया है। बढ़िया सा मतलब ठीक ही है, अंडा टोस्ट है, ज्यादा कुछ स्पेशल वेशल नहीं। अभी 11 बज गए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना छोटा सा मील क्यों है? इसके पीछे 2 रीजन है। रीजन नंबर 1, मुझे मेजोरिटी कैलोरीज रात के लिए बचाने हैं। जब मैं एक बहुत बड़ा डिनर करता हूँ तब पेट भर जाता है, मन को शांति मिलती है और चैन से नींद आती है। और रीजन नंबर 2, आपको वो वाली फीलिंग पता है जब आपकी दिन में एग्जाम होती है या ऐसा कोई इवेंट होता है जो आपको थोड़ा सा नर्वस बनाता है, इसीलिए लीडिंग अप टू दैट इवेंट आपको ज्यादा भूख नहीं लगती, आपका एपेटाइट चला जाता है। कुछ वैसे वाला भी सीन है। मैं थोड़ा सा नर्वस एंग्शियस हूँ ये देखने के लिए कि वो क्या बोलेंगे, उनका डायग्नोसिस क्या होगा। पर जो भी है वील टेक इट एज इट इज एंड होप फॉर द बेस्ट। एक और चीज, मैं ये सेम मील टिफिन में पैक करके भी लेके जाने वाला हूँ। मैंने सुना है कि वहां पर वेटिंग बहुत करना पड़ता है, इसीलिए 3-4 घंटों में जब भूख लगेगी तब एक अच्छा मील होना चाहिए। पर अभी के लिए 2 अंडे मराठी पावर, 2 अंडे 2 टोस्ट और आज का पोस्ट वर्कआउट एंटरटेनमेंट क्लासरूम ऑफ द एलीट होने वाला है। मैं अभी एपिसोड नंबर 9 पे हूँ। शो का वो वाला पॉइंट चल रहा है जहां पर मैं फुल्ली एंग्रॉस नहीं हूं, इसीलिए मैं बिंज वॉच नहीं कर रहा। पर शो काफी अच्छा है, बहुत पोटेंशियल है, ये पता होने की वजह से मैं देख रहा हूं। एनिमे फैंस रिलेट कर पाएंगे। इफ यू नो यू नो। ठीक ही है, काम चल जाता है। ऑलराइट, तो हम पूना हॉस्पिटल से वापस घर आ गए हैं। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, बहुत ही ज्यादा वेट करना पड़ा। हम पूना हॉस्पिटल करीब 12:30 बजे पहुंचे। हमें जिन डॉक्टर को मिलना था उनको मिलने से पहले उनके एक असिस्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट आए और जो भी पेशेंट्स उन्हें देखने के लिए आए थे उन्होंने एक एक करके सबका इंटरोगेशन किया। उन्होंने मुझे पूछा कि ये प्रॉब्लम कब से हो रहा है, पिछले 1 साल की हिस्ट्री क्या है और अब तक क्या क्या डायग्नोसिस मिली है। ये सब बताने के बाद उन असिस्टेंट डॉक्टर ने कुछ नोट्स बनाए और हमें 2 से 3 घंटे बाहर रुकना पड़ा। अच्छा
हुआ कि मैंने टिफिन पैक करके लिया था, उसकी सचमुच मदद मिली। करीब 4:30 बजे मेन डॉक्टर आए और वो एक्सपीरियंस काफी कमाल का था। वो अकेले नहीं आए, उनके साथ शायद 2-3 इंटर्न्स थे, 2-3 मेडिकल स्टूडेंट्स थे, 2-3 अलग अलग डॉक्टर्स थे, और जिन डॉक्टर ने मेरी हिस्ट्री ली थी वो भी थे। मुझे उन डॉक्टर के साथ सिर्फ 4-5 मिनट मिले। उन्होंने मुझसे कुछ बेसिक सवाल पूछे, वो जो भी समरी थी वो चेक की और कहा कि मुझे 3 टेस्ट करवाने हैं और इन 3 टेस्ट के रिजल्ट्स आने तक वो अपने साइड से कोई सॉलिड डायग्नोसिस नहीं दे सकते, जो इन अ वे बहुत थरो है, क्योंकि वो सारे पॉसिबिलिटीज रूल आउट करके फिर एक डिसीजन पे आना चाहते हैं। पर ये टेस्ट करवानी है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा ज्यादा नर्वस हो गया हूँ। टेस्ट के लिए हम कल जाने वाले हैं और जल्द से जल्द सब कुछ निपटा के वापस उनको वो रिजल्ट्स दिखाने के लिए जाएंगे। मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि इस सब के चक्कर में मैंने सोशल मीडिया एप्स और इंस्टाग्राम अभी के लिए डिलीट किया है। देखो यार, जिंदगी में स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हर किसी के पास आते हैं। आई थिंक लोग खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और एस्केप करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जो इन माय ओपिनियन उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल बनाता है। वो ब्रेन को इतना फाइट और फ्लाइट स्टेट में रखता है कि आपको चीजों को प्रोसेस करने के लिए चांस ही नहीं मिलता। पर फिंगर्स क्रॉस, टेस्ट क्या क्या है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही लंबा दिन गया है, रात के 8:30 बज गए हैं। आज का दिन यहीं पे खत्म करते हैं। अब मैं डिनर करूंगा और सोने के लिए जाऊंगा। ये है 100 ग्राम रॉ मेजरमेंट पास्ता, 250 ग्राम रॉ मेजरमेंट चिकन ब्रेस्ट और 1 चम्मच व्हाइट सॉस फ्लेवर के लिए। पूरा मील आता है लगभग 600 कैलोरीज। ये मेरे दिन का सबसे बड़ा मील होता है। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। स्टे सेफ, टेक केयर, नॉट डन येट।